जैसा कि आप जानते हैं, मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सकता कि इन्होंने मेरे दोस्त चार्ली कर्क को खामोश करने की कोशिश की। इन्होंने हमारे प्यारे दोस्त चार्ली कर्क को खामोश करने की कोशिश की। और आज रात हम चार्ली के साथ और चार्ली के लिए पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में बात कर रहे हैं। On the afternoon of September 10th, I arrived at a Utah hospital to do the unthinkable, to look directly at my husband's murdered body. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. क्योंकि आज अमेरिका एक ऐसी कौम है जो गम में है, एक कौम जो सदमे में है और एक कौम जो सोग में है। अब वो अमेरिकी आज़ादी के लिए एक मॉडल हैं। मैं जानता हूं कि आज मैं यहाँ हर एक की तरफ से बात कर रहा हूं जब मैं ये कहता हूं कि हम में से कोई भी चार्ली कर्क को कभी नहीं भूलेगा। वो एक मिशनरी थे जिनकी एक नेक रूह थी और एक बहुत बड़ा मकसद था। वो अपने मुखालफिन से नफरत नहीं करते थे, वो उनके लिए बेहतरीन ही चाहते थे। इसी बात पर मैं चार्ली से इख्तलाफ करता था। मैं अपने मुखालिफ से नफरत करता हूँ और मैं उनके लिए बेहतरीन नहीं चाहता। मैं माफी चाहता हूँ एरिका।